जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे वेद अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावनि रचि वर्षति गण गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनिति। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री प्रेम निधि जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिनि नाम धर्यो। सुंदर शील स्वभाव मधुर, वाणी मंगल कर। भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दश दातर। सदन बसत निर्वेद, सार्वभु जगत असंगी। सदाचार उदार नेमि हरिदासी प्रसंगी। दया दृष्टि बस्याग्रे, कथा लोग पावन करो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिनि नाम धर्यो। श्री प्रेम निधि जी में प्रेमा भक्ति संबंधी अनंत गुण प्रकट थे। उस जोशी विप्र को धन्यवाद है जिसने गुणों के अनुरूप ऐसा सार्थक नाम रखा। आप सुंदर शीलवान और स्वभाव से नम्र थे। आपकी वाणी मधुर और रसमयी और श्रोताओं को कल्याण करने वाली थी। हर भक्तों को सुख देने के लिए आप कल्पवृक्ष के समान थे, जिसमें प्रेमा पराभक्ति के बहुत से फल लगे रहते थे। घर में रहते हुए आप गृहस्थाश्रम के प्रपंचों से परम विरक्त थे। इष्ट देव की निरंतर आराधना और सत्संग जहाँ मिले वह आश्रम धन्य, वह गृहस्थाश्रम धन्य, जिसमें आनंदमय घर, विद्वान पुत्र, सुंदर स्त्री, सच्चे मित्र, सात्विक धन, स्वपत्नी में प्रीति, सेवा परायण सेवक, अतिथि सत्कार, नित्य देव पूजा, मधुर अन्न प्रसाद, साधु संग और इष्ट की उपासना, ये सर्वथा प्राप्त होते रहते हैं। श्री प्रेम निधि जी हरिदास प्रसंगी थे, अतः घर में भी वैराग्य था। विषयों को त्याग कर सार तत्व जो प्रेम, उसका आस्वादन करने वाले सदाचारी और परम उदार थे। नियम पूर्वक भगवत भक्तों के साथ सत्संग किया करते थे। ये आगरा निवासी भक्तों पर दया करके आपने श्री वृंदावन से बाहर आगरे में निवास किया और भगवान की कथाओं के द्वारा सबको पवित्र किया। डूबते को बचाने के लिए जैसे तैराक दयावश जलाशय में कूद पड़ता है, उसी प्रकार आप भवसागर से लोगों को पार करने के लिए आगरे में जाकर रहे। साधन भजन और धामवास आदि के द्वारा आत्म कल्याण करना श्रेष्ठ है, परंतु अपने साथ साथ लोक कल्याण करना अति श्रेष्ठ है। श्री प्रेम निधि जी ने विचारा कि आगरे में रहने से सामान्य प्रजा जो यवनों के अत्याचार से पीड़ित है, उसे भागवत धर्म उपदेश देकर स्वधर्म निष्ठ बनाना आवश्यक है। अतः दया करके आगरे में आकर रहे और यवन शासकों को प्रभावित कर लोगों का परम कल्याण किया। श्री प्रेम निधि जी मिश्र महान प्रेमी संत थे और आप वल्लभ कुलीय वैष्णव श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और आगरा में निवास करते थे। बड़े सुंदर भाव से श्री बिहारी जी की सेवा पूजा किया करते। नित्य कुछ रात रहे ठाकुर जी की सेवा के लिए आप यमुना जल लाया करते थे। आपके
आराध्य श्री ठाकुर जी का नाम श्याम जी है। अब भी आगरे में आपका मंदिर प्रसिद्ध है। श्री प्रेम निधि जी अपरस में रहते थे। यवनों का यातायात अधिक रहता था, ये जानबूझकर स्पर्श कर लेते थे। अतः नित्य सवा पहर रात रहते ये यमुना जल लेने के लिए जाते। एक बार वर्षा का मौसम था। अधिक वर्षा के कारण जहाँ तहाँ सर्वत्र रास्ते में कीचड़ हो गया। तब आपको बड़ी चिंता हुई कि अपरस में रहकर यमुना जल कैसे लावें। आपने अपने मन में विचारा, यदि अंधेरे में जल लेने जाऊं तो कीचड़ में फंसने गिरने का भय है। यदि प्रकाश होने पर जाऊं तो आने जाने वाले नीच जाति के लोगों से छू जाऊंगा, यह भी ठीक नहीं होगा। अंत में सोच विचार कर आपने निश्चय किया, अंधेरे में ही जल लाना ठीक है, क्योंकि उस समय किसी से छूने का डर नहीं रहता। जैसे ही आप दरवाजे के बाहर निकले तो आपने देखा एक सुकुमार किशोर बालक मशाल लिए जा रहा है। आप भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। श्री प्रेम निधि जी ने अपने मन में समझा, यह बालक किसी को पहुंचाकर वापस लौट रहा है। कुछ देर के बाद अपने घर की ओर मुड़कर गायब हो जाएगा। पर अच्छा है, कुछ देर तो प्रकाश मिलेगा। जितनी देर मिलेगा उतनी दूर तक सुख से पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार आप सोचते ही रहे, परंतु वह बालक किसी दूसरी ओर न मुड़कर यमुना जी के किनारे तक आ गया। यमुना जी के किनारे पर आते ही उस मसालची ने हाथ पैर धोया और अंतर ध्यान हो गया। तब प्रेम निधि को आश्चर्य हुआ, किसी भूत प्रेत की तो सामर्थ्य है नहीं जो मेरे सामने आवे। कौन था, कहाँ से आया, यही सोचते विचारते आपने स्नान किया। परंतु इनकी बुद्धि उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया। इनकी बुद्धि को उसके रूप ने अपनी ओर खींच लिया था। स्नान के बाद जल से भरा घड़ा जैसे ही आपने अपने सिर पर रखा, उसी क्षण पहले की तरह वह बालक फिर आ गया और फिर आप उसके पीछे पीछे चले। आपके मन में आया कि पूछूं कि कौन हो, पर पूछ नहीं पाए। जिस समय मसाल में तेल डाला जाता है तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है, पर इसकी मसाल ने लगातार प्रकाश दिया। 5-7 पग चले कि आपका घर आ गया। फिर मसालची नहीं दिखाई दिया। तब इन्हें और आश्चर्य हुआ कि 1 कोस यमुना जी से घर है, इतनी शीघ्रता से कैसे आ गए। अहो, प्रभु ने क्या किया, यह बालक कहाँ गया, कौन था, उसे पुनः देखने के लिए आप आतुर हो गए। पूरे रास्ते में मसाल दिखाना ये एक बड़ी अटपटी सी बात थी जो समझ में नहीं आती थी। अब आपको उसे फिर देखने की व्याकुलता हुई और आपके नेत्रों से आंसू की धारा बह निकली जो बंद नहीं हो रही थी। अब आप समझ गए श्री ठाकुर जी को यमुना जल अत्यंत प्रिय है, अतः उसे लाने में मसाल दिखाई। ठाकुर जी ने सोचने लगे, ठाकुर जी ने मेरे साथ यह कौन सी लीला की, बात समझ में नहीं आ रही थी। रोते रोते मंदिर में सेवा करने गए तो ठाकुर जी के हाथ में तेल लगा हुआ था। श्री चरणों में रज तथा कीच लगी हुई थी। यह देखकर आप मूर्छित हो गए। तब प्रकट होकर श्री श्याम जी ने कहा, आपको मालूम है मेरा स्वभाव, मुझे जो जैसे भजता है मैं भी उसे उसी तरह भजता हूँ। ये यथामाम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तुम नित्य मेरी अनेक प्रकार से सेवा करते हो, तो मैंने यदि थोड़ी सी सेवा कर दी तो क्या हुआ। श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करके ये रोते ही रहते। दूसरा भजन ध्यान भूल गए। अब तो मसालची श्याम की शोभा ही आँखों में बस गई।
दूसरे चोर तो अंधेरे में अंधेरा करके चोरी करते हैं, इसने तो मशाल जलाकर मेरा चित्त चुरा लिया। भगवत स्वरूप का ध्यान ही मशाल है, उससे अंतःकरण प्रकाशित होता है। अपने स्वरूप को दिखाने के लिए प्रभु ने कृपा करके मशाल दिखाई। प्रभु ही दिव्य दृष्टि देते हैं, प्रकाश देते हैं, तब उनके स्वरूप का बोध होता है। प्रेम और प्रियतम में अंतर नहीं है, प्रेम ने ही प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रेमी भक्त श्री प्रेमनिधि जी 84 वैष्णव वार्ता, श्रीमद् भागवत आदि वैष्णव ग्रंथों की बहुत अच्छी कथा कहते थे। प्रभु के स्वरूप को दर्शा देते, उससे श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचकर उसमें भगवत भक्ति के भावों को भर देते। सभी जीवों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करते जिससे कि वे सर्वथा कृतार्थ हो जाते। यह देखकर दुष्टों के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ईर्ष्यावश बादशाह को शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमनिधि के घर में अच्छे अच्छे घरानों की बहुत सी औरतें हर समय आती रहती हैं। यह सुनकर बादशाह क्रोध से जल उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि प्रेमनिधि को फौरन पकड़ लाओ। श्री प्रेमनिधि जी जिस समय जल भरी झाड़ी भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय सिपाहियों ने आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई। कहा कि अभी इस समय मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वे लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही प्रेमनिधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है, तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो, हमारे राज्य में ऐसा अन्याय। यह सुनकर आपने कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिन स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी श्रोता को डांटे, फटकारे या निकाले अथवा उनको बुरी निगाह से देखे तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने ठीक कही, परंतु तुम्हारी गली और मोहल्ले के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। यह कहकर बादशाह ने सिपाहियों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो। अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद मैं फैसला करूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भगवान ने निश्चय किया, मैं दुष्टों को दंड देकर भक्त को बंधन से मुक्त कराऊंगा। भक्तवर प्रेमनिधि जी को कैद खाने में बंद कराकर बादशाह उस रात जब सोया तो बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का भेष बनाकर स्वप्न में उससे कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा, आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए, बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए। जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान ने जोर से उसे एक लात मारी। बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दें वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेमनिधि जी के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोते से जग गया। उसकी बुद्धि से मोह निद्रा दूर हो गई। जब बादशाह जागा तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बादशाह ने घबराकर उसी रात को ही दास दासियों को आज्ञा दी, शीघ्र ही प्रेमनिधि जी को कैद खाने से छुड़ा कर लाओ। यह सुनकर दास दासी
सभी दौड़े और श्री प्रेम नदी जी को ले आए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में पड़ गया और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी ही जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे का हाथ से जल नहीं पीते हैं। आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव तथा इच्छानुसार धन लीजिए। सर्वदा अपने प्यारे प्रभु की सेवा में रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। श्री प्रेम नदी जी बोले कि मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ, अतः आपके द्वारा दी हुई कुछ भी संपत्ति नहीं ले सकता। भगवान की कृपा से प्राप्त अन्य धन से मेरा निर्वाह हो जाता है। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए, अतः मैं कुछ भी नहीं लूँगा। जब बादशाह साथ साथ पहुँचाने चला तो आग्रह करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। तब बादशाह ने मसालचियों के साथ उसी समय श्री प्रेम निधि जी को घर भेज दिया। प्रेम निधि जी ने बादशाह से कुछ न लेकर यही कहा, मेरे ही नहीं किसी भी साधु की पूजा सेवा में आपके द्वारा या आपके सिपाहियों के द्वारा विघ्न नहीं होना चाहिए। बादशाह ने इसे स्वीकार किया और पीछे से बादशाह ने एक गांव का पट्टा श्री श्याम जी के नाम लिख दिया। 1 गाड़ी रुपए श्री श्याम जी को भेंट किए। लड़कों ने धन और गांव लिया, पर प्रेम निधि जी ने उसे सेवा में लगाना स्वीकार नहीं किया। निष्कंचन भाव से सेवा करते हुए शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। इस भक्ति चरित्र से बादशाह के तथा अन्य लोगों के भी मोह कपाट खुल गए, अर्थात अज्ञान नष्ट हो गया। इधर प्रेम निधि जी जब घर आए तो उन्होंने स्नान किया और फिर रात्रि में ही श्री बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। बोलो भक्तवर प्रेम निधि जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।